और उसमें खर्चा कितना आता है अगर आप वीज़ा स्टैंपिंग कराते हैं तो उसमें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, सवाल जवाब की वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब आना चाहते हैं या सऊदी अरब में हैं। तो कुछ सवाल पूछे थे सऊदी अरब के रिलेटेड, कुछ तो मैं उनके जवाब दूंगा। क्या सवाल थे, शुरू करते हैं देर न करते हुए। पहला सवाल पूछा था, न्यू वीज़ा इंडिया से सऊदी डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने चाहिए, इस पर वीडियो बनाएं। इन भाई का सवाल है, जब हम इंडिया से नई वीज़ा पे आते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो तरीके बताऊंगा आपको। पहली बार आ रहा है फ्रेशर, उसको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और टिकट होना चाहिए आने के लिए। लेकिन जो यहाँ से गया और फिर दोबारा नई वीज़ा पर आ रहा है तो उसको साथ में जो एक पेपर मिलता है, जब यहाँ से फाइनल जाता है बंदा एक्सिट, तो उसका एक पेपर मिलता है, उसको खरूज निहाई। जब आप वहाँ से आएंगे इंडिया से नई वीज़ा पे तो आपको लाना ज़रूरी है कि वो एयरपोर्ट पर चेक करते हैं, इंडिया एयरपोर्ट पर चेक करते हैं। क्योंकि मेरे साथ जो बंदा आया था यानी वो चला गया था, फिर नई वीज़ा पर आया था तो उसका वो ज़रूर चेक किया था पेपर। तो अपने साथ अगर आप दूसरी बार आ रहे हैं नई वीज़ा पे तो साथ में पासपोर्ट, टिकट और आपका जो एक्सिट पेपर है वो लेकर आना। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं नई वीज़ा पे तो आपका पासपोर्ट, टिकट यही चलता है। अगला सवाल, भाई मेरा गम का मेडिकल करवाते हुए 2 महीने हो गए। इन भाई का सवाल है कि इन्होंने 2 महीने पहले गम का मेडिकल लगवाया था किसी एजेंट से और पैसे भी दे दिए उसको, लेकिन अभी तक इनका जो वीज़ा है का पता नहीं चल रहा। और इसमें खर्चा कितना आता है अगर आप वीज़ा स्टैंपिंग कराते हैं तो उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये आपके लगते हैं। वीज़ा स्टैंपिंग के जो एम्बेसी है वहाँ जाता है पासपोर्ट और वहाँ से वीज़ा लग कर आती है, तो उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये आपके लगते हैं स्टैंपिंग के बस ज़्यादा। अगला सवाल, भाई मैं 25/4/2019 को छुट्टी आया था, मैं वापिस कब जा सकता हूँ? आप इस तारीख से 3 साल मिला लेना, यानी 3 साल के बाद आप आ सकते हैं। अब आप इस डेट से लगा लो 3 साल के बाद ही आप आएंगे। 2019 से 3 साल लगा लो, कितने साल बनते हैं पता चल जाएगा। वीज़ा स्टैंपिंग के लिए 1 महीना हो गया, मैं क्या करूँ? इन भाई का सवाल है, वीज़ा स्टैंपिंग के लिए 1 महीना हो चुका है, 1 महीना हुआ अभी तक मेरी वीज़ा स्टैंप नहीं हुई। हो जाता है कभी कभी, देर हो जाती है। मैं अपनी बताऊं, जब मैं सऊदी आ रहा था तो मेरे 2 महीने के बाद वीज़ा स्टैंपिंग हुई थी। बहुत ज़्यादा टाइम मेरा गया था। तो कभी कभी जल्दी वीज़ा स्टैंप हो जाती है, कभी कभी टाइम लगता है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है ना। जैसे तुम्हें लोकल में तो नहीं जाना, बाहर आना है, तो इन चीज़ों में थोड़ा टाइम भी लग जाता है कभी कभी। अगला सवाल, भाई मैन पावर ऑफिस से डायरेक्ट वीज़ा का काम करवा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अगर मैन पावर से आप डायरेक्ट काम करा सकते हैं, कहीं से किसी ऑफिस से भी डायरेक्ट काम करा सकते हैं। जब आप किसी एजेंट से काम कराते हैं तो वो भी तो ऐसे ही काम कराता है मैन पावर से। आप सीधा जाओ किसी मैन पावर में जहाँ पे उसकी फ्रेंचाइजी हो और वहाँ जाके तुम डायरेक्ट काम करा सकते हो। डायरेक्ट बोलो मुझे जॉब चाहिए, काम करना है, कोई वीज़ा है बताओ, वो आपका इंटरव्यू कराएंगे। वीज़ा होगी तो जिस काम में आपको जाना है अगर उनके पास है तो आपका इंटरव्यू कराएंगे। अगर आप एजेंट से बोलोगे तो एजेंट भी तुम्हें बोलेगा कि जाओ वहाँ पर दिल्ली में उस तारीख को तुम्हारा इंटरव्यू है, देकर आ जाओ। आप डायरेक्ट भी काम करा सकते हैं मैन पावर से, कोई मसला नहीं है। अगला सवाल, मोफा नंबर आने के कितने दिन बाद वीज़ा स्टैंपिंग होता है? मेरा 1 महीना हो गया। अगर आपका मोफा नंबर मिल चुका है, आ गया है, तो कभी इसमें टाइम लगता है। वीज़ा जो होती है, वीज़ा स्टैंपिंग में टाइम लगता है। कभी 15 दिन में भी हो जाता है काम, 7 दिन में भी हो जाता है, एक महीने भी लग जाता है, और तुम्हारा 1.5 महीने भी लग जाता है, 2 महीने भी लग जाते हैं इसमें। तो कभी कभी देर भी हो जाती है, थोड़ा इंतज़ार करो। ये वीडियो उन लोगों के लिए ही बना रहा हूँ मैं। हाउस ड्राइवर में 1200 में आना सही रहेगा? इन भाई का सवाल है, हाउस ड्राइवर की जॉब में 1200 रियाल में आना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। अभी 1200 रियाल यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो 1200 रियाल में मत आना, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है। 1 रियाल का सामान अभी 1.5 रियाल में यहाँ पर, और यानी अगर 1200 रियाल तुम्हें मिलते हैं, अगर सब कुछ उसका है, कफील का, खाना, इंटरनेट, सब कुछ उसका खर्चा है, अगर तुम्हें 1200 रियाल बचते हैं पूरे, तब फ़ायदा है। अगर तुम्हारा अपना खाना है, नेट का खर्चा अपना है, सारे जो खर्चे तुम्हारे अपने हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा। और 500 रियाल 600 रियाल खाने के समझ लो कम से कम,
उसमें 100 रियाल नेट का समझ लो, तो उसमें क्या बचाओगे तुम। तो अगर तुम्हें 1500 तनख्वाह मिलती है तो बेहतर है तभी आना। अगर उसका सब खर्चा है तभी आना 1200 रियाल में। अगर उसका खर्चा नहीं है 1200 रियाल में, तुम्हारा खुद का सब कुछ है, तो 1200 रियाल में आने में कोई फ़ायदा नहीं है। और 1500 मिलते हैं तो आ जाओ, अच्छा है। 1200 में मुझे नहीं लगता कुछ बचा पाओगे। अगला सवाल, अगर सऊदी से मुझे वीज़ा भेजेगा तो उसके बाद मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई तुम्हारा दोस्त, कोई रिश्तेदार तुम्हें वीज़ा भेजता है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वही करेगा जो तुम्हें वीज़ा भेजेगा। जो तुम्हारा ट्रस्टेड, जिस पे तुम्हें भरोसा हो, उसका ऑफिस का उसको नंबर देना, वो उस पर वकाला कराएगा, यानी जितना भी काम कराएगा वो सारा उसी ऑफिस पे कराएगा यहीं से। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अपना पासपोर्ट देना है, मेडिकल कराना है, और जो वीज़ा स्टैंपिंग का पैसा होता है वो उसको देना है, बस। इसके अलावा दूसरा काम नहीं करना। जो उसकी फ़ीस है वो देनी है और कुछ नहीं करना आपको। बस अपना पासपोर्ट उस ऑफिस में जमा करना है जहां आपको वीज़ा चाहिए, जिस पे आपको भरोसा हो, उसी ऑफिस का कांटेक्ट देना उसको। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम वही बंदा करेगा जो आपको वीज़ा भेजेगा। तो इसलिए बस आपको पासपोर्ट देना होगा और जो फ़ीस है वो देनी होगी ऑफिस वाले की। सो दैट्स अबाउट इट। ये कुछ सवाल थे जिनके जवाब दिए हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो या आपके काम के हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। और बस एक छोटी सी वीडियो थी, बनानी थी, आपको बताना था, सो बता दिया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।